जाता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, जो हम पढ़ा रहे थे उसी से अब आगे चलते हैं। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है, हल्ला कम काम ज्यादा पे विश्वास करिए। जो मैं पढ़ाता हूं उसको ही पवित्र मान के पढ़ते रहिए, उससे बाहर कुछ नहीं है। वही पेपर में आना है और वही आपके में आएगा। सुधीर, अमन, दीपक, कृष्णा, अजीत, आलोक सर, मेरा बैच सब हो जाएगा। अब कोई भी कमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं। आइए मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, अब हम टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं। टाइप 2 क्या कह रही है उस बात को समझिए। टाइप 2 ये कहता है कि भाई, अगर आपको बड़ी पावर से छोटी पावर पे आना हो, जैसे एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र है और इसकी वैल्यू लेट से के, और मैं चाहता हूं कि सर आप मुझे एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू बताओ, तो क्या करें? तो एक काम करिए, अपनी तरफ से दो इधर भी जोड़ दीजिए, दो इधर भी जोड़ दीजिए। सर जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जोड़ दिए हो लाला, तो अपनी तरफ से कुछ मत करो, जो करोगे मैं कराऊंगा तुम्हें। अब क्या करो, तो अपनी तरफ से एक्स से गुना कर लो। अब आ जाओ। अब मेरे बच्चों, मैं अपनी तरफ से एक्स से गुना कर दूं और अपनी ही तरफ से एक्स से भाग दे दूं। अब बताओ, अपनी तरफ से एक्स से गुना कर दिया और अपनी ही तरीके से तरफ से मैंने एक्स से भाग दे दिया मेरे बच्चों। अब बेटे ध्यान से देखो इस कहानी को। ये क्या बन गया सर? ये बन गया सर एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा के देख लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इक्वल टू क्या है? के प्लस 2। तो सर ये स्क्वायर उधर जाएगा कि क्या होगा? सर स्क्वायर रूट होगा, के प्लस 2। तो मेरे बेटे यहां से एक ट्रिक बन गई। ट्रिक नंबर 1 क्या कि अगर आप बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं और स्क्वायर से, यानी स्क्वायर वाली बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, तो जो भी एक्सप्रेशन उसमें दो जोड़ के रूट कर दो। यही ट्रिक मैंने यहां लिखवाई हुई है कि मेरे बेटे, अगर बड़ी पावर से आप छोटी पावर पे आ रहे हैं और प्लस में आ रहे हैं, तो दो जोड़ के रूट, और बड़ी पावर से आप छोटी पावर पे आ रहे हैं, बड़ी और छोटी, यहां पे स्क्वायर वाली बात हो रही है ना, स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे वाली। तो अगर माइनस में आना चाह रहे हैं तो दो घटा के रूट कर दो, माइनस में आना चाह रहे हैं घटा के रूट, प्लस में आना चाह रहे हैं जोड़ के रूट। जैसे एग्जांपल, यहां से मैं जानना चाह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 9 है, तो मुझे एक्स माइनस वन बाई एक्स बताओ। तो बड़ी पावर है, बड़ी और छोटी का मतलब है कि इसका वर्क करोगे तो ये पावर आनी चाहिए, है ना? आपने पढ़ा भी है वर्क। तो माइनस में आ रहे तो दो घटा के रूट, तो 9 में से 2 गया 7, रूट 7 मेरा आंसर है। हाँ जी, आइए अब यहां देखिए, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो और प्लस में आ रहे हो, तो दो जोड़ के रूट, 3 में 2 जोड़ दो, आंसर दैट इज रूट 5। आइए, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो और प्लस में आ रहे हो, तो दो जोड़ के रूट, 10 में 2 जोड़ा 12, रूट 12 आंसर। यहाँ ये, अब यहां मेरे बेटे बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, लेकिन किस पे आ रहे हो? माइनस में, तो क्या करोगे? दो घटा के रूट, 74 में से दो घटा दो, 72, रूट 72। अब देखिए, रूट 72 को इन्होंने सिस्टम से लिख दिया कैसे? 8 गुना 9, और 8 को भी कैसे ब्रेक कर दिया? 2 गुना 4 गुना 9, ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 का वर्गमूल मेरे बेटे क्या आता है? 2, और 9 का वर्गमूल क्या आता है? 3। ये बाहर आ गया, बचा क्या? केवल अकेला 2। तो आंसर आ गया 6 रूट 2। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 6 रूट 2 मेरा आंसर आ गया। हाँ जी, आइए, अब यहां बात वही है, लेकिन एहसास नया है कि सर ध्यान से देखोगे तो 80 का वर्ग करोगे तो 160 पावर आएगी, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, प्लस पे आ रहे हैं, तो दो जोड़ के रूट, 29 में 2 जोड़ा 31। सो दैट इज माई राइट आंसर। यानी हमने एक फार्मुला पकड़ा, उस फार्मुले का एग्जीक्यूट किया मेरे बेटे। आइए, 74 का वर्ग करोगे तो 48 आएगा, और ढक्कनों वर्ग का मतलब 74 का वर्ग नहीं हो रहा, एक्स की पावर 74 का वर्ग कर रहे हो, तो इसका वर्ग करोगे तो यही तो होगा, एक्स की पावर 74 गुना 2, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 148, है ना? तो स्केरी हो रहा है, तो क्या करना है? प्लस में आ रहे हो सर, माइनस में आते हैं तो दो घटा के रूट, प्लस में आ रहे हो तो दो जोड़ के रूट, तो 14 में 2 जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल मेरा आंसर है 4। अब यहां ध्यान देना, देखो यहां क्या है? स्क्वायर, इसी का वर्ग तो दे रखा बेटे, इसी का वर्ग तो कर रखा है, एक्स स्क्वायर का वर्ग एक्स की पावर 4 होना है। तो यानी बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो, लेकिन किस पे आ रहे हो? माइनस में, तो दो घटा के रूट, तो 38 माइनस 2, 36, 36 का वर्गमूल 6। पहले ध्यान से समझो इसे, है ना? फिर से बता रहा हूं प्रशांत भाई, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सीक्वेंस वाइज। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई मेरी? आइए, अब यहां इसी बात को थोड़ा सा तरोड़ा मरोड़ा गया, कैसे? ध्यान देना मेरे बेटे, एक बात तो आप समझते होंगे कि ए प्लस बी बाई प्लस सी या माइनस कुछ भी हो, अगर इसके बटे के है तो इसका मतलब है कि ए को भी के से भाग दो, प्लस बी को भी के से भाग दो, और सी को भी के से भाग दो, है ना? हम इसी पॉइंट पे यहां अप्रोच कर रहे हैं, कैसे? कि एक्स स्क्वायर को एक्स से भाग दोगे बेटा, एक्स बचेगा मन ही मन में, क्योंकि अब थोड़ा फास्ट करिए। -1 को एक्स से भाग देंगे, -1 बाई एक्स आएगा, और सर 2x को एक्स से भाग देंगे, 2 आएगा। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, अगर बड़ी पावर है और बड़ी पावर से मैं छोटी पावर पे आना चाह रहा हूं, है ना, और माइनस में आना चाह रहा हूं, तो दो घटा के रूट, तो 66 में से दो घटाए 64, 64 का वर्गमूल 8, और दो मेरा ये पहले से था सेट, तो 8 और 2 10, तो आंसर आया था। अब होता क्या है, एक बात और भी समझिएगा कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है मेरे बेटे, तो एक्स की वैल्यू 2 आती है, प्लस माइनस 4, क्योंकि प्लस 4 का वर्ग भी 16 होगा और मेरे बेटे माइनस 4 का वर्ग भी 16 होगा। लेकिन मेरे साथ दिक्कत यह है कि बहुत सारी जगह पे तो प्लस 4 ऑप्शन में दे रखा होगा, माइनस है ही नहीं, और बहुत सारी जगह जैसे इस सवाल में फंसा दिया मुझको कि माइनस में दे रखा है। तो मुझे ध्यान देना है कि x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू का क्या तरीका बताया कि भाई इसमें दो घटा के रूट, तो 64, 64 का वर्गमूल प्लस माइनस 8 दोनों आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि इसी का स्क्वायर बना के फिर करते हैं। तो अगर मैं +8 ले लूं तो आंसर 10 आया, लेकिन अगर मैं -8 ले लूं +2, तो आंसर मेरे बच्चे -6 है।
तो बहुत बार ऐसा होता है कि सवाल आपको ऐसे दे दे, अदरवाइज हमेशा ही आपको आंसर में प्लस वाला ही मिलेगा, है ना। करिए मेरे बेटे, पावर शॉर्ट संडाइसिस में मैंने ये चीज बताई थी कि अगर इनके वर्गों का डिफरेंस 5 का वर्ग 25 और इसका 2 का वर्ग 4 और रूट 6 का वर्ग 6 24 है, तो अगर इनके वर्गों का डिफरेंस 1 है तो इनके कंजुगेट में मात्र साइन बदलते हैं। तो यह आएगा मेरे बेटे 5 माइनस 2 रूट 6। हाँ जी, तो x प्लस 1/x सोल्व करोगे, कट गया, आंसर कट गया, 5 और 5 10। अब बहुत सारे बच्चे इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि पूछा क्या है, उनको लगेगा कुछ और पूछा। कुछ और नहीं पूछा बेटे, थोड़ा सा अगर तू दिमाग दौड़ाएगा तो तेरे मन की चीज निकल के आ जाएगी। अगर तू इसका वर्ग करेगा तो यही तो आएगा भाई, रूट एक्स का वर्ग यही तो आया है, और पीछे हम यही तो बताते हैं अब तक कि अगर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हो यानी इसका वर्ग ये वाली वैल्यू होगी, तो इसमें माइनस में आ रहे हो तो 2 घटा के रूट, प्लस में आ रहे हो तो 2 जोड़ के रूट, है ना। तो मेरे बेटा यहां पे हमें यही काम करना है कि इसी का तो वर्ग है ये, तो समझो इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे हैं, तो ये देखो प्लस में आ रहे हैं तो 2 जोड़ के रूट, 10 में 2 जोड़ा 12। सो योर आंसर शुड बी 12। 12 को क्या लिख सकते हैं बेटे, 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 4, और मेरे बेटे 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, तो आंसर आया 2√3। आइए मेरे दोस्त, हर बात कुछ नई होगी, कुछ निराली होगी, बहुत मजा आएगा पढ़ने। आइए देखिए मेरे बेटा, मैं 7x को इससे भाग दूंगा, डिटेल करा रहा हूं, तो 7x² प्लस 1 बटे 7x, और मैं 7x को इससे भी भाग दूंगा सर, बढ़ा दो। हाँ सर, बात तो आपकी सही है, बात तो आपकी सही है। यहाँ तक अगर 7 इससे भाग जाएगा तो 7 इससे ही भाग जाएगा, लेकिन सर हम आपके समझदार बच्चे हैं, 7 से 7 कट जाएगा, और अब फिर से वही कहानी, x इसके बटे में भी जाएगा और x इसके बटे में भी जाएगा, तो x इसके बटे जाएगा तो x आ जाएगा, और इसके बटे आएगा तो 1/x आ जाएगा, और सर ये 17/7 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2 में 17/7 जोड़ो तो 7 दूनी 14, 14 में 17 जोड़ा 31/7। मेरे बेटे आई वॉन्ट ओनली दिस टाइप, पहले सिर्फ आप इतने को पढ़ लो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि x प्लस 1/x 31/7 आया, डू यू बिलीव इन दैट और नॉट। संदीप भाई कंफ्यूज मत रहिए। नेहा बेटा, आपने जो भी कमेंट किया है इसका प्रॉपर रिप्लाई आपको मिल जाएगा ठीक वक्त पे, आपकी जो भी डिटेल इंक्वायरी हो डाल दिया करो कमेंट में। बताओ मेरे बच्चे, क्या आप इस बात से सहमत है जो कराया है, क्या ये ठीक कराया है या गलत कराया है, ये बताइए। तो मेरे बेटे आप कहेंगे ठीक है कैलकुलेशन में सर कोई ऑब्जेक्शन नहीं। अब आगे आते हैं। अब मेरे बेटे एक बात बताना, अगर मैं लिख रहा हूं कि x प्लस 1/√x या x प्लस 1/√x, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि भाई x के बटे रूट एक्स ले जाओ और 1 के बटे रूट एक्स ले जाओ। और ये बात तो आप जानते ही होंगे ना कि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, क्योंकि √2 की √2 से गुणा करोगे 2 ही तो आएगा। तो ऐसे ही x को मैं लिख सकता हूँ √x इंटू √x। आप कहेंगे हाँ, तो इस x को हम √x इंटू √x लिख सकते थे, और एक √x कट गया तो बचा क्या, एक √x प्लस 1/√x। अब मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों बताओ कितने बच्चे मेरी बात समझ गए। अगर आप ये बात समझ गए हैं तो इसका मतलब आप समझदार होने चाहिए कि यहाँ पूछा क्या है सर, यहाँ पूछा है √x प्लस 1/√x, किसकी वैल्यू बताओ, और फिर जो वैल्यू आए उसका वर्ग कर देना सर, और तो क्या ही करोगे आप। तो सर ध्यान दो, बड़ी पावर से छोटी पावर पे, क्योंकि इसका वर्ग करोगे यही आएगा, और प्लस मारे तो 2 जोड़ के रूट, यानी 31/7 में 2 जोड़ दो और फिर वर्गमूल कर दो। तो ध्यान देना मेरे बच्चे, 7 दूनी 14, 31 और 14 को जोड़ोगे तो 31 और 14 को जोड़ोगे, 31 और 14 को जोड़ोगे तो आएगा 45/7। तो इस पोर्शन की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे 45/7, किसमें, रूट में, 45/7। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है, और सर हम इस बात को भी अच्छे से जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है उसके रूट को काट देता है, तो इसका आंसर आएगा 45/7। तो 7×42 3 बचा, 7×28 6.4 में आंसर आना चाहिए, केवल ऑप्शन में दिस इज माय राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों बताओ कितने बच्चे मेरी बात समझ गए, कितने मेरे प्यारे बच्चे हैं जो मेरी बात को समझ गए, प्लीज टेल मी, देखिए यहां ध्यान दे, तेरे साथ हूं मैं। वसुंधरा जी कह रहे हैं कि सर प्लीज हेल्प करिए कि बताइए कि जल्दी से जल्दी रिवीजन कैसे करूं। मेरे बेटे की जिम्मेदारी मेरी है, आप जल्दी कैसे रिवीजन करें, पूरे मैथ को कैसे 30 घंटे रिवाइज कर लें, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी एंड आई विल आंसर यू टुडे। देखिए आओ, देखिए मेरे बच्चे, यहां गड़बड़ है क्योंकि इसका वर्ग ये नहीं है, ध्यान देना, इसका वर्ग ये नहीं है, इसका वर्ग ये नहीं है, इसका वर्ग ये नहीं है, तो सर पहले आ जाओ छोटे स्क्वायर पे जिसका ही वर्ग है। तो सर अगर आओगे ना तो स्क्वायर का वर्ग ये आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो सर बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहे प्लस मारे तो 2 जोड़ के, तो 14 159 में 2 जोड़ दो, यानी आंसर आएगा 14 161। अब मेरे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को वर्गमूल निकालने वाली कला नहीं आती, तो समझो भाई 14 161 का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। हाँ जी, सबसे पहला काम ये करिए, ये देखिए कि किसके वर्ग निकालता है, तो 1 के वर्ग में निकालता और 9 के में भी। जिन्होंने स्क्वायर रूट निकालने की क्लास देखी है, नहीं देखी तो दोबारा से देख लेना। अब बच गया 141, तो ये देखिए किसके वर्ग के बीच में है, तो 10 का 11 का 12 का, तो 11 के वर्ग और 12 के वर्ग के बीच में, यानी या तो आंसर 111 होगा या 119 होगा।
अब क्या तरीका है सर, 11 को 12 से गुना करो, तो 11 गुना 12 करेंगे, आया 132। अब ये देखिए कि 141 है, ये तो बड़ा है छोटा सर, बड़ा है, 119 मेरा आंसर, 119 मेरा आंसर होगा, है ना। इसका मतलब ये आएगा 119। बहुत बच्चे मेरे ऐसे होंगे जो उसके रूट नहीं निकालना जानते, तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, ताकि मैं मेरे बच्चों को ये एहसास दिला दूं कि कैलकुलेशन की वीडियो देख लो जाके। ठीक है जी, आज दोबारा से उसे पिन करा दूंगा मैं। अब अब मजा आ जाएगा सर, क्योंकि इसका वर्ग ये है, तो बड़ी पावर से छोटी पावर पे आए तो दो जोड़ के रूट, 119 से दो जोड़ा 121, 121 का वर्गमूल 11, तो 11 मेरा आंसर आ गया। आइए बाबू, ठीक है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है मजूर भाई, आइए। अब क्या करें सर, पहले आना पड़ेगा स्क्वायर पे, तो 14 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4, भाई दो जोड़ के, फिर आना है छोटी पावर पे, प्लस में आ रहा है तो 4 में दो जोड़ 6, सो दैट इज स्टूडेंट करेक्ट ऑप्शन सी। आइए, इसे आएंगे मेरे बच्चे छोटी पावर पे, और अब ये लिखिए मत कि ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, क्योंकि ये तो मूर्खता होगी। अब प्रैक्टिस हो चुकी है, आपको करना चाहिए बस ये कि प्लस मारे बड़ी पावर से छोटी पावर, तो 47 में दो जोड़ा 49, 49 का वर्गमूल 7, फिर इससे प्लस में आ रहे तो 7 में दो जोड़ा 9, 9 का वर्गमूल 3, मन ही मन में डायरेक्ट उठाइए, स्पीड बढ़ानी होगी मेरे लाला। चलिए बताइए, कौन बच्चा सबसे पहले मुझे आंसर देता है, टेल मी। आइए मेरे बच्चे, भाई कैलकुलेशन की वीडियो आपके बैच के इंट्रो पार्ट में सबकी डलवा रहे हैं, ठीक है, डल के डलवा रहे हैं। आइए मेरे भाई, क्या करें, पहले स्क्वायर पे आओ, लिखो नहीं मन ही मन में, 523 में दो जोड़ा 529, 529 का वर्गमूल होता है कितना भाई, 23। फिर अब मुझे प्लस में आना है, और छोटी में तो 23 में दो जोड़ा 5, 25, 25 का वर्गमूल 5। सेम ही तरीका यहाँ, बड़ी पावर से पहले पावर आओगे स्क्वायर पे, यहाँ फास्टिंग चीज पे 194 में दो 196 में 196 का वर्गमूल था, फिर से आओगे और छोटी पावर पे, तो 14 में दो जोड़ा 16, 16 का वर्गमूल 4, और अगर यहाँ माइनस होता तो दो घटा के रूट करना था। ठीक है, आइए बाबू, यहाँ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, यहाँ कोएफिशिएंट सेट करना होगा, तो क्या करो भाई, यहाँ ऐसे सवालों में ये देखा करो बीच में क्या पावर, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर को डिवाइड करो, कि हर चीज एक दिन में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे पल्ले पकड़ जाएंगे। अब मेरे से काटोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 एक्स की पावर 4, इससे इसको काटोगे हो जाएगा 144, 1442, बहुत सुंदर। अब मेरे बेटे से पहले आना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो क्या करना होगा सर, दो जोड़ के रूट, तो ये आएगा 1400, दो जोड़ोगे इसमें 42 में, तो ये आएगा 1444, और 44 का रूट कैसे निकलेगा, वैसे जिनको याद है बताइए किससे बनता है सर, 2 से और 8 से, दो काटा, अब ये सर 3 के बाद 4 के वर्ग से छोटा, तो 32 38 होगा, 3 चौक 12, 3 4 क्या हुआ भाई 12, तो 12 से बताओ बड़ा छोटा, बड़ा है तो 38 आंसर। अब देखिए ध्यान से, तो ये वैल्यू सोल्व क्या है 38। अब मेरे बच्चों आ जाइए यहाँ, ये बड़ी और से छुपा कर रहे हो, लेकिन किस कारण मेरे बच्चे में से, तो बेटे 2 घटा के रूट, तो 38 में से 2 घटाया 36, 36 का वर्गमूल 6 इज राइट आंसर, ऑप्शन सी। ये मेरे बच्चे यहाँ अलग पूछ लिया, ये बताओ x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर, हाँ जी 194। सर सवाल की समझ तैयार करनी है, पहले आ जाइए स्क्वायर पे, क्या होगा सर, दो जोड़ के रूट, 194 में दो जोड़ा 196, 196 का वर्गमूल 14, फिर आ जाइए सर x प्लस 1 बाई एक्स पे, बहुत सुंदर सर। सर ये क्या कहानी सेट करेगा, सर ध्यान दोगे कहानी बताएगा, दो जोड़ के वर्गमूल 14 में दो 16, 16 का वर्गमूल 4, तो ये मेरा आंसर है। अब लेकिन मुझसे पूछा क्या है सर, सर मुझसे कुछ और ही पूछ लिया, मुझसे पूछ रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर बताओ, तो ध्यान दोगे तो इसका मतलब हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसकी वैल्यू बताओ, x स्क्वायर जमा 4 माइनस निकाल के रखोगे, और बेटे अगर यहां आप एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, तो ध्यान देना ये x स्क्वायर प्लस ये वाला 1, और x को 4 से गुना करोगे 4x, तो x स्क्वायर क्लियर है यहाँ तक की बात, थोड़ी क्लियर समझना, यहाँ तक की बात क्लियर है, तो ये आ गया आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, पहले यहाँ तक समझो, सर यहाँ है, इसको लेके सोल्व किया तो यहाँ है, और इसको सोल्व करने में डिटेल मेथड में लगाओ, वही मन में करो कि x से दोनों तरफ गुना कर रहे हैं, तो x को इससे गुना करेंगे x को इससे करेंगे कट के 1, और x को इससे करेंगे 4x, 4x इधर ले आए माइनस आ गया। और सर मुझे क्या चाहिए, सर मुझे चाहिए x स्क्वायर प्लस 4,
-4x, मुझे ये चाहिए। तो क्या किया जाए सर? दो दिए। पहला कि मुझे 4 चाहिए ना, तो तरफ से 3 जोड़ दो, इधर भी इधर है। तो आपके पास 3 और 1 क्या बन गया? तो देखो ये वैल्यू आ गई, 3 और 1 4 आ गया, -4, और 0 में 3 जोड़ा 3 आंसर। तो ऑप्शन डी इज माय डियर स्टूडेंट इज राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होता है। हाँ जी। दूसरा तरीका है कि हम इसी को इस फॉर्म में लें, स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन मेरा कहना है कि इस फॉर्म में लाने के इसको सोल्व कर दो और वैल्यू करो। सवाल किसकी तरफ पूछे जा सकते हैं, मैं हर बात पे चर्चा कर रहा हूँ। ये बच्चों, यहाँ से एक नई टेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत कमाल है। एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √2 है। और यहाँ से बात का जवाब, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √2 है तो ये बताओ एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा? आप तो पहले से आया आपने कि भाई वर्क कर रहे हो तो इसका वर्क करो और 2 घटा दो, √2 का वर्क करो 2 घटा दो, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस भी 2 घटा दो, 2 का वर्क 2 में 2 गया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर है बहुत। तो ये आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों। हाँ जी। किसी भाई बहन को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो खुल के मुझे समझाइए ताकि आगे बात करें। अगली बात सहमत है तो आप देखेंगे कि सर एक्स स्क्वायर यही है, 1/x स्क्वायर तो माइनस कर, बिल्कुल ठीक है। आप एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आ जाएगा एक्स की पावर इक्वल टू माइनस। ये एक बन गई है क्या ट्रेनिंग? एक नई ट्रिक आती है आपके लिए कि इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 है तो दैट केस एक्स रेज टू पावर 4 इक्वल टू माइनस। इस बात को कनपट्टी पे लगा, कहाँ पे लगा लो? कनपट्टी पे। और जमा लो, ये बात बहुत काम की है। प्रेम भाई मैं बताऊंगा ना, तो मैंने मांगा आज कहीं भाई, अब आज इसमें तो मेरे बेटे एक्स प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू √2 है, एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी सर? -1। हाँ सर, बात मुझे पता है। हाँ है सर 29 जमा 1/x की पावर 29। 29 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो 4 से भाग होता है? आपको 28, 28 भागा, तो मैं 29 को ऐसे ब्रेक कर लूं, x गुना x की पावर 28, x गुना x की पावर 28, कोई आपत्ति कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे बेटे एक बात, अगर हमें पता है कि भाई x की पावर 4 की वैल्यू -1 है और मुझे 28 चाहिए, तो 28 कैसे निकाला जाए? तो 28 के लिए सर x की पावर 4 गुना 7 होगा, बिल्कुल ठीक है। और x की पावर 4 की वैल्यू क्या? -1, -1 की पावर 7, आंसर आएगा -1, बिल्कुल ठीक है। सर ये वैल्यू -1 आती है, -6 है, ये -1 आ गई, -1 है सर, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1/x, और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है मेरे बच्चों? √2 तो है -2, तो -2 मेरा आंसर। अब बताइए कितने बच्चे गजब तरीके से मेरी बात समझ गए, किस तरह से -2। वाह। यहाँ पे भी बात वही है, और √2 को 2 से काटोगे तो √2 ही आएगा, यानी यहाँ से ट्रिक आ गई x की पावर 4 इक्वल टू -1। अब देखिए भाई, पहला है x की पावर 23, ध्यान देना, जमा में x की पावर 19, जमा में x की पावर 17, जमा में x की पावर 17, जमा x की पावर 13, जमा x की पावर 4, जमा 5। हाँ जी सर, सर ध्यान देना, अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, ये मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ मेरे बेटे। अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई x की पावर 4 की वैल्यू -1 है, ध्यान देना मेरी बात को, अगर मैं कह दूं कि x की पावर 4 की वैल्यू -1 है, तो x की पावर 30 जमा x की पावर 26 की वैल्यू क्या होगी? तो आप कहेंगे देखो सर 30 को लिख देते हैं x की पावर 4 गुना x की पावर 26, कोई दिक्कत है सर आपको? हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। और सर अगर आप ऐसा लिख देंगे तो x की पावर 4 की वैल्यू क्या है? -1, तो -1 से गुना करेंगे, -x की पावर 26, और सर ये प्लस का ये माइनस का कट के आंसर आ गया। तो मोटी बात ये ध्यान रखना कि जब भी x की पावर 4 की वैल्यू -1 हो, तो जिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर का डिफरेंस 2 आ जाए ना, माफ करना, पावर का डिफरेंस 4 आ जाए, तो कट के हर हाल में आंसर दे देंगे 0, आपको कट के आंसर दे देंगे मेरे बच्चे 0। धीरज भाई पेशेंस, सर आइडेंटिफाई कैसे करूंगा किस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगना है? मेरे बेटे पेशेंस, अभी सिर्फ ये सीखो कि ट्रिक है क्या और कैसे लगानी है, बाद का काम तो बाद में ना। आइए मेरे भाई, अब भाई, तो हमें पता है कि x की पावर 4 की वैल्यू -1 है, तो देखो 23 और 19 के बीच का डिफरेंस 4, कट के 0, 17 और 13 के बीच का डिफरेंस 4, कट के 0, x की पावर 4 की वैल्यू -1 जमा 5, तो 5 में 1 गया 4, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे बेटे सेम वही कहानी कि भाई x की पावर 4 की वैल्यू -1 होनी है सर। अब देखो 9 और 5 के बीच का डिफरेंस 4, तो कट के 0, x की पावर 4 की वैल्यू -1 प्लस 2, 2 में से 1 क्या? 1, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।
देखिए मेरे बच्चे, अब मुझे यहां देखना होगा कि 2x से इधर भी भाग दे लेता हूं, 2x से इधर भी भाग दे देता हूं, 2x से इधर भी भाग, और 2x से इधर भी भाग। तो यहां काटूंगा तो बचेगा x, यहां काटूंगा तो बचेगा 1/x, और यहां काटूंगा तो ये x तो -√2 उधर गया प्लस का। अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझिए, x प्लस 1/x√2 है, तो हमें ये बात पता है कि x की पावर 4 की वैल्यू -1 होगी, बिल्कुल पता है सर। हम ये बात भी जानते हैं कि x की पावर 32 को सोल्व करना है, तो इसको लिख लेते हैं x की पावर 4 गुना 8, और x की पावर 4 की वैल्यू -1 है, -1 की पावर 8 करोगे आंसर आएगा +1। तो मेरे बेटे इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू +1 आई, इसकी भी +1 आई, एक और एक दो आंसर आ गया, ऑप्शन डी मेरा आंसर आ गया। हाँ जी मेरे दोस्त, इससे पहले एक ट्रिक सिखाता हूं, उस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, तो भाई मुझे बताओ x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। आप कहेंगे सर ये तो हम सीखे हैं कि वर्क करना है, तो वर्क करने का तरीका है क्या कि वर्क करके दो घटा दो, तो एक का वर्क करो, इसमें से दो घटा दो, तो सर x² प्लस 1/x²। सर एक का वर्क एक व इससे दो घटाओगे तो आंसर आया माइनस। अब सर अब हमें एक काम करना है, इधर भी x से गुना कर देना पूरे को, और इधर भी x से गुना कर देना। तो x को x से गुना करेंगे x क्यू, और x को इससे गुना करेंगे तो 1/x, माइनस x इधर आएगा प्लस का, इक्वल टू 0। x को x क्यू से करेंगे x क्यू, x को इससे करेंगे 1/x, माइनस x इधर आएगा प्लस का। अब मेरे दोस्तों एक बात बताना कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है। तो आप कहेंगे सर x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो है 1, वो तो 1 दे रखी है सर, बिल्कुल ठीक है। तो सर x³ प्लस इसकी वैल्यू क्या है सर 1 इक्वल टू 0। तो मेरे बेटे x³ की वैल्यू क्या होगी सर, होगी -1, x³ की वैल्यू होगी -1। तो मेरे दोस्तों यहां से एक ट्रिक बन गया क्या कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, तो मेरे प्यारे बच्चों x³ की जो वैल्यू है ये -1 होगी। ये आपकी बहुत जबरदस्त ट्रिक है। जब भी आपको x प्लस 1/x1 दिखे तो समझ जाइए कि x³ की वैल्यू, x³ की जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों क्या होगी -1। अच्छा बहुत बार बेवकूफ बनाने के लिए आपको x प्लस 1/x को इसको चेंज करके लिखा, कैसे कहेगा एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या है x, तो ये x² आया +1 इक्वल टू 1, गुना करोगे तो x² प्लस 1 इक्वल टू x, तो x² x इधर लाओगे माइनस का +1 इक्वल टू 0। तो इसी बात को ऐसे भी लिख के दे देगा, यानी या तो ऐसे लिखेगा या फिर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिख देगा x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों ही बातें मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इस बात को आपने ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी चीज लिखी मिले कि x प्लस 1/x की वैल्यू 1 लिखे या x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखे तो मतलब एक है, और ऐसी स्थितियों में x³ की वैल्यू -1 होती है। रामधीर जी आपको हैप्पी बर्थडे। ठीक है भाई, प्लस माइनस में जो कंफ्यूज हुए प्रिया बेटा, उसका तरीका यही है कि उसको डिटेल में 2-3 बार करो, जब तक खुद नहीं करोगे नहीं समझोगे। क्लियर है मेरी बात। अब एक ट्रिक और भी ध्यान देनी है हमने, क्या कि अगर मेरे प्यारे बच्चों इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 1 ना होकर -1 दे दे फिर सर, तो फिर x² प्लस 1/x² निकाल दो, क्या होगा सर। तो नियम है सर इसका वर्क करो, और प्लस का वर्क कर रहे हो तो इसका वर्क करके दो घटाओ, तो -1 का वर्क +1 -2 घटाएंगे तो आएगा -1। बिल्कुल ठीक है सर। अब सर दोनों साइड x से गुना कर दो, इधर भी इधर भी, तो x को इधर भी कर दो इधर भी कर दो, तो x को x³ से करेंगे दैट इज x³ प्लस 1/x, x को इससे किया फिर इससे किया -x, तो x³ -x इधर आएगा प्लस का प्लस 1/x इक्वल टू 0। हाँ जी मेरे प्यारे बच्चों, अब एक बात बताना, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको, ये जो हंस रही है दुनिया, तो देखो मेरे बच्चे x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है -1, x प्लस 1/x की वैल्यू क्या है -1, तो x³ इसकी वैल्यू है -1 रख दिया इक्वल टू 0। तो x³ की वैल्यू क्या आ गई मेरे दोस्त 1, x³ की वैल्यू आ गई 1, -1 इधर आया प्लस का। थैंक यू भाई रोहित। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें ये ट्रिक याद रखनी है हमेशा कि इफ x प्लस 1/x इफ इट इज इक्वल टू -1, या और कोई हिंदी में कहते हैं या इसी कहानी को हम ऐसे लिख दें कि x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, वही एलसीएम लें और फिर सोल्व करें, जैसे x प्लस 1/x है ना भाई -1, दोनों साइड x से कर दो, एलसीएम ले लोगे तो x² आएगा +1 आएगा, और ये x से गुना होगा तो -x आएगा, तो x² -x इधर आया प्लस का x प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ जी अब आगे की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ही ध्यान रखना कि x³ की जो वैल्यू है वो 1 आएगी, x³ की वैल्यू क्या आएगी 1। अगर ऐसा है तो x³ की वैल्यू 1 आएगी। इस पे धड़ल्ले से सवाल आते हैं। अच्छा भाई रुपेश मतलब बढ़िया है तेरी इंग्लिश, आओ देखो ध्यान से मैंने क्या सिखाया कि मेरे बेटे जब भी ऐसी कहानियां दे रखी हो या ऐसे हो, दोनों एक ही मतलब है, अलग नहीं है। x प्लस 1/x इक्वल टू -1 हो या x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, तो मेरे प्यारे बच्चों x³ की वैल्यू 1 होती है, x³ की वैल्यू क्या होती है 1। अब मेरे बच्चे मैं इसी पे आगे काम करना चाहता हूँ, रोहित भाई सिलेक्शन के बाद आना, स्वागत रखूंगा आपका। थैंक यू भाई सौमित्र जी। आइए जी, ये जो हंस रही है दुनिया, बताओ मेरे दोस्त।
आप समझ गए कि ए प्लस वन बाई ए वन है तो तय है कि ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी सर, -1। तरीके ना सिखा दिए हैं। अगर ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू 1 है तो ए क्यूब की वैल्यू -1 होगा। अब भैया ए क्यूब का वैल्यू -1 है तो ए की पावर 6 का वैल्यू क्या होगा, तो सर इसको लिख लो ए क्यूब का स्क्वायर। ए क्यूब की वैल्यू -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1। तो ए की पावर 6 की जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो हो जाएगी +1। ए क्यूब की वैल्यू -1 और बाहर भी -1 भाई, इसकी ठीक है जी। ए की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं सर, वैसे समझदार बच्चा मन ही मन में कर देगा सर ए क्यूब का क्यूब। तो ए क्यूब की वैल्यू -1, इसका क्यूब -1, तो -1, ए क्यूब की वैल्यू भी -1 और +1। तो एक से एक कटा, यहाँ इससे ही कटा तो यहाँ आया -1, बहुत सुंदर, और यहाँ आ गया मेरे बच्चे -1। तो माइनस से माइनस कटा, एक से एक कट के आंसर आएगा। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ये जो हंस रही है दुनिया, बहुत सारे ढक्कन -1 दे रहे थे बिना सोचे समझे। मेरे बच्चे मैंने आपको ये बात सिखाई है कि एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो या एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू -1 हो, दोनों ए की बात रहती है। अब यहाँ ए है उसकी जगह, तो ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू -1। भाई मैं दोनों साइड ए से इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी भाग दे दूं तो आएगा ए प्लस 1 बाई ए, ये कट के 1 उधर जाएगा माइनस का। अब बेटे बताओ ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू -1 है तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, सर ये तो 1 होगी। ट्रिक सिखा दिए हैं आप तो। और अगर ए क्यूब की वैल्यू 9 है तो ए की पावर 9 की वैल्यू क्या होगी सर, ए की पावर 9 को लिख देंगे ए क्यूब का क्यूब, तो इसका वैल्यू 1 है, 1 का क्यूब 1, आंसर आएगा ऑप्शन सी। आइए भैया, इसका मतलब ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू -1 होगा। हाँ जी सर, इसका वैल्यू पूछ रहा है तो क्या किया जाए सर, हमको ये बात पता है यहाँ से सर कि ए क्यूब का वैल्यू क्या होता है सर 1। अगर ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू -1 है तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों, +1। बिल्कुल ठीक है। अब ए की पावर 5 को लिख लेते हैं ए क्यूब इंटू ए स्क्र, ए की पावर 4 को ए क्यूब इंटू ए प्लस 1। ए क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 को ए स्क्र से मल्टीप्लाई किया ए स्क्र, ए क्यूब की वैल्यू 1 है, 1 को ए से मल्टीप्लाई किया ए। और मेरे बच्चे ए स्क्र प्लस ए प्लस 1 की वैल्यू क्या है, ए स्क्र प्लस ए प्लस 1 की वैल्यू क्या है, 0, पहले ही रखा था, तो आंसर है ना आ गया 0। हाँ जी, आइए भैया जी। मेरे बेटे इसे मैं मान लेता हूँ ए, तो ये हो गया 1 बाई ए, और अगर ए प्लस 1 बाई ए का वैल्यू 1 है तो काहे नहीं समझ रहे हैं कि ए क्यूब का वैल्यू -1 होगा, जानते हैं कि नहीं, बताओ भैया। यहाँ से बात तो ठीक है भाई, एक्स स्क्र को अगर ए मान ले तो ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू 1 है तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी -1, बिल्कुल ठीक है। और मेरे बेटे एक बात बताओ, एक्चुअल में ए है क्या, एक्स स्क्र, तो ए की वैल्यू है एक्स स्क्र और मुझे चाहिए ए क्यूब, तो भैया ए की जगह एक्स स्क्र रखो, इसका क्यूब करो तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6, तो इसका मतलब एक्स की पावर 6 की जो वैल्यू है वो है -1। हाँ जी सर, समझ रहे हैं ना बात को, तो हाँ इसकी वैल्यू है -1। अब सर एक बात बताइए सर, अगर हम आपको एक बात कहें कि भैया एक्स की पावर 40 जमा एक्स की पावर 34 की वैल्यू बताओ क्या होगी, अगर एक्स की पावर 6 की वैल्यू -1, सर कुछ नहीं 40 को लिख देंगे एक्स की पावर 6 गुना एक्स की पावर 34 जमा एक्स की पावर 34। अब एक्स की पावर 6 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों, -1, तो -1 को एक्स की पावर 34 से गुना करेंगे, -1 को तो ये माइनस एक्स की पावर 34, ये प्लस एक्स की पावर 34, इससे कट गया, कट के आंसर 0 है। यानी ध्यान रखना एक्स की पावर 6 की वैल्यू -1 है तो जिन पावर्स के बीच का डिफरेंस 6 होगा वो वैल्यू कट के 0 देंगे। तो देखिए 18 और 12 के बीच का डिफरेंस 6 था, कट के 0, एक्स की पावर 6 की वैल्यू -1 है, +1, कट के आंसर 0 है। एक नॉलेज और भी रखिएगा, अगर मान लीजिए एक्स क्यूब की वैल्यू 0 है तो अगर मैं दो ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन ले लूं जिनकी पावर के बीच का डिफरेंस 3 है तो ये कट के 0 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, सॉरी -1 ले लो, ठीक है जी। अगर मैं एक्स की पावर 4 की वैल्यू -1 ले लूं तो एक्स की पावर 40 जमा एक्स की पावर 44, इसकी वैल्यू भी कट के 0 आएगी क्योंकि इन पावर के बीच का डिफरेंस 4 है, तो ऐसा होने से एक नेगेटिव बन जाएगा, एक पॉजिटिव, कट के 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि एक्स की पावर 5 की वैल्यू -1 है तो बताओ एक्स की पावर 100 जब मैं एक्स की पावर 95 की वैल्यू क्या होगी, तो डिफरेंस 5 है तो ये भी 0 दे देगा। इन छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखिए आगे के लिए, करिए भैया, करिएगा ना, इसको ए कहा नहीं मान रहा है, तो ये उल्टा हो गया 1 बाई ए इक्वल टू 1, तो ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू 1 है तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी, -1। ए प्लस 1 बाई ए की वैल्यू 1 है तो ए क्यूब की वैल्यू -1। अब मेरे बेटे की बात हो, ए क्या था, एक्स बाई वाई, और ए क्यूब मतलब इसका क्यूब, इसके क्यूब की वैल्यू -1 आई, तो इसका मतलब एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, इसकी वैल्यू -1 है, तो एक्स क्यूब वाई क्यूब को इससे गुना करेंगे तो -वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब -वाई क्यूब इधर आएगा प्लस का, नहीं रे होगा ना, -1 है, कहाँ है गलत आ रहा है, सवाले में ना मिस्टेक हो गया, ओहो हम गलत कर दिए, हम गलत कर दिए भैया, माफ़ी चाहते हैं।
यहाँ -1 था, अगर यहाँ -1 होगा तो ये +1 आएगा, माफी चाहता हूँ, ये +1 आएगा, और ये +1 आया, ये +1 आया, तो ये प्लस आया, अब ठीक हो जाएगा। x क्यूब, ये y क्यूब इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, और इक्वल टू क्या है 0, और यही तो आपसे पूछा हुआ है, तो आंसर सी 0। जी विवेक जी जवाब दे रहे हैं। देखिए मेरे बच्चे, कह रहे द सम ऑफ a बाई बी एंड इट्स रेसिप्रोकल b बाई a इज 1। तो मेरे बेटे इसको x मान लो, तो ये 1 बाई x हो गया, इक्वल टू 1 है, तो x क्यूब का वैल्यू क्या होगा -1। अब x की जगह रख दो a बाई बी, तो रख देते हैं a बाई बी, तो क्यूब करेंगे तो a क्यूब बाई बी क्यूब इक्वल टू -1, तो a क्यूब गुना करोगे तो माइनस बी क्यूब, और a क्यूब यहीं रखिए, माइनस बी क्यूब इधर लाएंगे किसका हो जाएगा प्लस का, इक्वल टू क्या आएगा 0। तो ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों 0 है, ऑप्शन सी मेरे बच्चों 0 है ना। आइए, सेम ही सवाल नहीं हो गया, कर लेंगे, कैसे करेंगे सर? सर इस पूरे को क्या करिएगा, इस पूरे को क्या करिएगा, कुछ नहीं करिएगा, इसका होल स्क्वायर करिए। अगर हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे ना सर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो एक्स बाई वाई, प्लस बी स्क्वायर वाई बाई एक्स। उल्टा है, यहाँ जो लिखा है उसको उल्टा है, तो तरीका क्या है, वर्क करो और 2 घटाओ, तो एक का वर्ग एक में से 2 घटाया -1 आया। पहले इतनी बात समझो, उसके बाद की आगे बात। भाई ये समझो x प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा ये, तो यानी इसका स्क्वायर क्या, इसका स्क्वायर क्या, तो सर जी आइए, अब देखिए ध्यान से, अब मेरे बेटे से मान लीजिए a, लेट्स अंडरस्टैंड इट a, दिस वुड बी 1/a इक्वल टू -1, तो a क्यूब की वैल्यू क्या आएगी +1। अब a की जगह x बाई वाई रख देंगे, ये आंसर निकाल देंगे, 0 आंसर आ जाएगा। आइए 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 मेरे दोस्तों, x की पावर 1/4 जमा 1/x की पावर 1/4 इक्वल टू 1, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो x की पावर, इसका वर्ग क्या हो जाएगा x की पावर 1/2 जमा 1/x की पावर 1/2। यहाँ क्या होगा सर, वर्ग करके 2 घटाना है, तो -1 है, बहुत। अब मेरे बच्चों इसका वर्ग करो, तो इसका वर्ग दोबारा करोगे, तो इसका वर्ग करोगे तो x आएगा, और इसका वर्ग करोगे 1/x, क्या होगा सर, इसका वर्ग करना है -1 का, 2 घटाना, तो -1 का वर्ग +1 -2, तो क्या है -1, हाँ है ना, ये मेरा आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइएगा कि इफ x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है, इफ x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि x क्यूब की वैल्यू क्या होगी, सर +1। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है, तो x क्यूब की वैल्यू क्या होगी +1। अब x की पावर 512, इसे क्या 3 में बांट सकते हैं, बिल्कुल बांट सकते हैं, कैसे सर, x की पावर 3 गुना, भाई 3 से भाग दोगे 3 एकम 3, 2 बचा, 3 7 1, 512 नहीं कटेगा, ठीक बात है 512 नहीं कटेगा, लेकिन 5 और 1 6, आओ x क्यूब की वैल्यू +1 आ गई। अब मेरे पास है x की पावर 512 प्लस 1/x की पावर 512, कहता है जिसकी वैल्यू बताइए। अब यहां से 2 तरीके निकलेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पहला तरीका तो ये कि सर आप लगातार वर्क करते रहेंगे तो -1 ही आएगा, इसका वर्क करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तरीका वही कि भाई -1 का वर्क करो 2 घटाओ, तो 1 में से 2 गया -1 आया। हाँ जी, सेम यही प्रोग्राम लगातार रिपीट करते रहो, बिल्कुल ठीक है, लगातार रिपीट करते रहो यही चीज, तो हर बार 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, 256, 512, सभी में आंसर -1 आएगा। ये तो स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी से आप कर लेंगे। दूसरा तरीका कि अगर हम ये इससे करें कि x क्यूब की वैल्यू +1 है, तो भाई 512 के आसपास वो नंबर ढूंढ लो जो 3 से भाग जाता है, तो उसके लिए जरूरी है कि अंकों का जोड़, 5 और 1 6 और 2 8 नहीं जा रहा, यानी 513 लिखा हो ना सर तो भाग चला जाएगा। तो क्या किया जाए 513 लिखने के लिए सर, सर एक तरीका बताएं, क्या सर, सर ये है कि इसे x से ही गुना कर दो और x से ही भाग, x से ही गुना x से ही भाग, ठीक है, यहां पे भी x से ही गुना और x से ही भाग, कोई दिक्कत नहीं सर, फिर तो बहुत कमाल हो जाएगा सर। ऊपर हो जाएगा बेस ए में पावर ऐड होगी तो x की पावर 513, और नीचे आ गया x, ऊपर हो गया x और नीचे हो गया बेस ए में पावर ऐड हो जाएंगे, x की पावर 513। अब सर ये बताओ 513 को लिख सकते हैं कैसे, x की पावर 3 गुना 3 एकम 3, 3 7 21, 3 एकम 3, और भैया x क्यूब की वैल्यू क्या है +1, तो x क्यूब की वैल्यू +1 है, तो 1 की पावर 171 करोगे तो आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू है 1, तो ये 1/x, इसकी वैल्यू 1 तो x, तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, x प्लस 1/x की कितनी है सर -1, तो अगर x प्लस 1/x की वैल्यू -1 है तो x प्लस 1/x की वैल्यू चाहिए थी, तो आंसर क्या आया -1। तो हम दोनों ही तरीके से इस बात का जवाब कर सकते हैं, मतलब कर हाँ है ना, दोनों ही तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम इस सवाल को उड़ा सकते हैं। आइए आइए मेरे दोस्त,
अगर ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू -1 है तो ए क्यूब की वैल्यू क्या होगी सर? +1। ए क्यूब की वैल्यू +1 होगी। अब सर ऐसा तो यहाँ कुछ दे ही नहीं रखा कि आपको क्यूब कहीं है ही नहीं क्यूब, फिर क्या किया जाए? तो देखिएगा सर ध्यान से, दो तरीके से आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला तरीका कि सर हम 1 को इससे पूरे से गुना करते हैं, यानी पहले 1 को इससे करो, इससे करो, इससे करो, तो यही आ जाएगा 1 + a - a स्क्वायर। फिर सर फिर -a को गुना करो सर सबसे इससे, इससे, तो -a को 1 से किया -a, फिर -a स्क्वायर, और -a को -a स्क्वायर से किया तो +a क्यूब। फिर a स्क्वायर को 1 से करो, तो a स्क्वायर को 1 से किया तो a स्क्वायर, a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई किया तो a क्यूब, और फिर a स्क्वायर को -a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया -a⁴। अब जरा ध्यान देना, आप कहें बात ठीक है सर, अब मेरे बच्चे एक बात बताना, -a से +a कट गया, बिल्कुल कट गया सर, और सर +a स्क्वायर से -a स्क्वायर कट गया, बिल्कुल कट गया सर, कोई दो राय नहीं इसमें। सर अब एक बात बताना, यहाँ 1 बचा, यहाँ -a स्क्वायर बचा, यहाँ प्लस में a क्यूब और a क्यूब को जोड़ेंगे 2a क्यूब बचा, और -a⁴ है। इस a⁴ को लिख देते हैं a क्यूब इंटू a। ऐसा कर देने से कोई दिक्कत तो नहीं है ना सर आपको? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब सर एक बात बताओ, 1 देखना भाई, कोई मिस्टेक तो नहीं है? बताओ भाई, कोई मिस्टेक तो नहीं है यहाँ? नहीं। अब देखिए यार, a क्यूब की वैल्यू क्या है? 1, खत्म। a क्यूब की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ क्या बचा? -a स्क्वायर और प्लस में 2, तो 2 में 1 जोड़ा 3, तो -a स्क्वायर +3। ये हमारे सामने सवाल आ गया। अब हमें a और a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ेगी, a और a स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी, ठीक है जी। लेकिन ये बहुत दिक्कत देगा मैथड, आसान तरीके पे डिस्कस कर रहे हैं। आपको ये पता है कि अगर a + 1/a -1 है तो a क्यूब की वैल्यू 1 होगी। हाँ सर, ये ट्रिक आपने बता दी और हमने मान लिया, ये याद है। अब सर इस सवाल पे आइए, अगर ध्यान देंगे तो यहाँ से a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? a स्क्वायर +1, और a को -1 से करेंगे -a। भाई मैंने एलसीएम लिया, सोल्व करा, ठीक बात है सर। तो सर एक चीज देखना यहाँ पे ध्यान से, क्या मुझे यहाँ क्या दे रखा है? 1 - a + a स्क्वायर। तो अगर मुझे a स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगी सर? 1 उधर जाएगा तो -a -1 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। a स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -a -1, बिल्कुल ठीक है। यहाँ जी, अब यहाँ मैं वैल्यू रखूँ 1 + a स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा? -a -1, या पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा +a +1, बिल्कुल है। इसे सोल्व करोगे तो आ जाएगा -2a और -2, नहीं -2a, सिर्फ -2a, क्योंकि -1 से +1 कट गया। यहाँ ध्यान दोगे तो देखना भाई कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, -1 तो -a स्क्वायर है, तो -a स्क्वायर की जगह रखेंगे तो यही तो आ रहा है ना, -a प्लस हो जाएगा, और ये या 1 + a की वैल्यू रख दें तो -a स्क्वायर, हाँ बात तो वही आ जाएगी, फिर से रखना पड़ेगा, फायदा क्या, इसलिए यहीं पे कर देते हो काम। देखो यहीं तक चलो, एक और एक को जोड़ोगे मेरे बेटे क्या आएगा? 2 + a। इस बात को समझना, 2 + 2a, 2 + 2a, ये बात समझते हो? हाँ सर समझते हैं। अब मेरे बेटा अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले दूँ तो क्या आया? 1 + a, बहुत बढ़िया। अब आप जानते हैं यहाँ है माइनस, तो पूरे में से अगर माइनस कॉमन ले दूंगा तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 1 + a की वैल्यू अगर माइनस इधर ले आऊँ तो -a स्क्वायर = 1 + a आ गया, बिल्कुल। तो 1 + a की जगह हम -a स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 2 इसकी जगह -a स्क्वायर लिख सकते हैं सर, तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ मैंने वैल्यू रख दी -2a स्क्वायर। अब इन्हें गुना कर देते हैं, तो 2 को 2 से गुना किया मेरे बेटे क्या आया? 4, और माइनस को माइनस से किया प्लस आया, और a को a स्क्वायर से गुना किया तो a क्यूब, और a क्यूब की वैल्यू क्या है? 1, तो 4, a क्यूब की वैल्यू 1, तो आंसर आया 4। आंसर आया मेरे बच्चे 4। हाँ जी, इसी चीज को हम और आसानी से ब्रेक करते हैं, क्या? फिर से लाते हैं इसी कहानी को, थोड़ा और फास्ट करते हैं। कैसे सोल्व करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर + 1 = -a, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बच्चे ये देखना, यहाँ है क्या 1 और यहाँ क्या है a स्क्वायर, तो 1 + a स्क्वायर की वैल्यू दे ही रखी है, 1 + a स्क्वायर की वैल्यू -a, तो ये हो गया -a, और ये -a अलग से, तो सोल्व करोगे तो आएगा -2। थोड़ा फास्ट मन में, बिल्कुल सही। अब एक बात बताना, ये 1 यहीं रखते हैं, ये -a इधर ले आएंगे, प्लस का होगा, और ये a स्क्वायर उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। तो सर 1 + a की वैल्यू क्या है? -a स्क्वायर, और ये भी -a स्क्वायर, जोड़ोगे तो क्या आएगा? -2a स्क्वायर। देखो कितना सिंपल हो रहा है, लेकिन पहले एक एक चीज समझानी पड़ती, तब दोबारा सिंपल लगता है। अब देखो, माइनस को माइनस से गुना किया प्लस आया, 2 को 2 से गुना किया 4 आया, a को a स्क्वायर से गुना किया a क्यूब आया, और बेटे a क्यूब की वैल्यू क्या है? 1, तो 4 × a, तो आंसर आया मेरे बच्चे 4, एंड दैट इज योर आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। हाँ जी, अब ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। देखो दोस्त, इसमें क्या कर सकते हैं हम इसको दोनों जगह 5x से भाग दे सकते हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसका फायदा ये होगा कि कट के x/5 बना, ये कट के 5/x बना, और ये कट के मेरे बच्चे -1 बना, -1 उधर जाएगा प्लस का। अब मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए अगर इसको a मान लेता हूं तो ये इसका उल्टा है 1/a, तो मेरे बच्चे a + 1/a की वैल्यू क्या आ गई? 1। और अगर a + 1/a की वैल्यू 1 है तो ये तय है कि a क्यूब की वैल्यू -1 होगी। हाँ जी सर, a का मतलब क्या है सर? a का मतलब था x/5,
इसका क्यूब, और इसका क्यूब बना एक्स क्यूब बटे 5 का क्यूब 125, इट इज -1। अब मेरे बच्चे सोल्व करोगे तो आप देखेंगे कि एक्स क्यूब की वैल्यू जो आई वो आई -125, एक्स क्यूब की जो वैल्यू है वो है -125। हाँ सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें समझने में, करने में। अब थोड़ी बात आगे लेके चलते हैं। अब इसी कहानी को समझाता हूं दोबारा से। अगर आप इतनी बात समझ गए हैं और आप यहां से ये निकाल पाए कि एक्स क्यूब की वैल्यू -125 है, तो मेरे बच्चे यहां से मैं क्या कर रहा हूं, एक्स और एक्स क्यूब कॉमन ले ले रहा हूं इन दोनों से। अगर मैं यहां से एक्स क्यूब कॉमन ले लूंगा तो यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहां क्या बचेगा -5x। बिल्कुल ठीक है सर। सर यहां से अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन ले लूं तो यहां एक्स स्क्वायर बचा, -5x बचा, और -3100, इसको मारो गोली, बाद में देखेंगे। अब सर ये तय है कि एक्स क्यूब की वैल्यू -125 है, बिल्कुल ठीक है। और सर एक्स स्क्वायर -5x की वैल्यू, सर एक्स स्क्वायर -5x की वैल्यू निकालनी है तो +25 उधर ले जाओ, हो जाएगा माइनस का, तो ये -25 हो गया और -3100, माइनस माइनस करेंगे प्लस, और 25 को 125 से करेंगे, 25 5 125, और 25 दूनी 50 और 12 62, और 25 से 25 और 6 31, 3125 -3100 काटोगे तो मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 25, आंसर आएगा मेरे भाई 25। बताओ मजा आया कि नहीं आया? मेरा एक्स क्यूब 124 आ गया, ढक्कन गलती कर रहा है भाई। ए क्यूब इक्वल टू -1, ए का मतलब ये था, तो एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई -125। ये था मेन एजेंडा जो सवाल में समझना। यहां पे मेरे भाइयों आपकी टाइप 2 खत्म होती है, और बहुत बेहतरीन तरीके से टाइप 2 आपकी खत्म हो जाती है। अब हमें यह समझना है कि हम इससे आगे चलें। तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइप 3 जो थी ना, वो मैंने आपको कराई थी कब, शायद स्टार्टिंग में उस पिछले वीक में फ्राइडे या सैटरडे में कोई क्लास थी, उसमें मैंने कराया था टाइप 2, जहां ये वाले थे x + 1/x/1 + इक्वल टू 2, x + 1/x = 2, तो x की वैल्यू होगी 1। बताओ कितने बच्चों को याद है कि मैंने कराया था? कितने बच्चों को याद है मैंने करा रखा है कि नहीं? हाँ है ना? जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई बे ढक्कनो? x = 1 मैंने कराया था कि नहीं कराया, याद है कि भूल गए? पूनम सुनिए सर, प्लीज सर, अनडिफाइंड क्या कर रहा है राज भाई? जो कमेंट मांग रहा है वो नहीं दे रहा है, फालतू की बकवासियां किए जा रहे हैं। कराए थे सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइप 3 होती, और इसके बाद मुझे अब आगे आना है टाइप 4 पे। अब मेरे बच्चों आगे मुझे आना है टाइप 4 पे, तो आगे टाइप 4 पे चलता है। अब मेरे बच्चों हम आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में जो क्वेश्चन है बहुत ही गजब है, बहुत ही विचित्र है, ध्यान से समझिए। टाइप 4 ये कह रहा है कि भैया अगर x + 1/x की वैल्यू आपको लेट से k दे रखी है, और हम जानना चाह रहे हैं x - 1/x की वैल्यू, तो कैसे निकालें? तो सर आप कहेंगे देखिए तरीका पहले से वर्ग निकाल दो, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी? तो सर वर्ग करेंगे तो x² + 1/x², तो सर सिंपल है, इसकी वैल्यू इसका वर्ग करके 2 घटा दें, k² - 2। हाँ जी सर, तरीका यही है, वर्ग करो 2 घटाओ, वर्ग करो 2 घटाओ, बिल्कुल ठीक है सर। अब मेरे बच्चे ध्यान देना, मैं बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहा हूं, यहां 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है। बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहा हूं, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहा हूं, ध्यान देना, बड़ी पावर से छोटी पावर पे आ रहा हूं, और माइनस पे आ रहा हूं। तो क्या तरीका बताया था, 2 घटा के रूट। तो जो भी है इसके अंदर 2 घटा के रूट, तो k² - 2 था, इसमें से 2 घटा दो, तो आंसर आया k² - 4, k² - 4, k² - 4 मेरे प्यारे। हाँ जी। अब ये ट्रिक आपको याद रखनी है, पहली ट्रिक, अगर x + 1/x की वैल्यू a है और सीधा प्लस से माइनस आ जाए, यानी जैसा है वैसे में ही माइनस पूछ ले, तो इसका वर्ग करके 4 घटा देना है और उसके रूट कर देना है, ये x - 1/x है। लेकिन अगर माइनस की वैल्यू देके प्लस की वैल्यू पूछ ले, सेम x - 1/x दे दी और x + 1/x पूछा है, तो प्लस पूछ रहा है तो इसका वर्ग करके 4 जोड़ के इसके रूट निकाल देना, वर्ग करके 4 जोड़ के इसके रूट निकाल देना, ये मेरा आंसर होगा। हाँ जी। अब आते हैं सवाल, पहला सवाल, प्लस दे रखा माइनस पूछा, तो क्या होगा सर, वर्ग करना है 20 का और 400, और माइनस पूछ रहा है तो 4 घटाना, तो √396 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। हाँ जी, आइए। प्लस दिया हुआ माइनस पूछा है तो वर्ग करो, 2 घटाओ 4, 4, 100 में से 4 गया 96। बताइए, प्लस दिया हुआ माइनस पूछ रहा है तो वर्ग करो, 2 घटाओ, 5 का और 25, 4 घटाओ, सॉरी, प्लस से माइनस पे आ रहे हैं और सेम पावर पे आ रहे हैं, तो 4 घटा के स्क्वायर रूट करना, 25 में 4 गया 21। हाँ ना, छोटी छोटी चीजें मेरे भाई याद करनी होंगी, रोज लिखना होगा तब जाके बात बनेगी, वरना कंफ्यूजन स्टेट में रह जाओगे जीवन भर। यहां माइनस से प्लस पे आ रहे हो तो वर्ग करके 4 जोड़ना है, तो 8 का और 64, 64 में 4 जोड़ना है, क्यों, क्योंकि सर प्लस में आ रहे हैं, तो √68। अब माइनस से मुझे प्लस पे आना है तो वर्ग करना है, तो √7 का वर्ग 7 और 4 जोड़ दो 11। हाँ जी, यहाँ माइनस से मुझे प्लस पे नहीं आना, आना आओ बताता हूँ कैसे। मेरे बेटे बताओ x - 1/x की वैल्यू क्या है? सर 1। अगर मेरे बेटे x - 1/x की वैल्यू 1 है, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि x + 1/x कैसे निकलेगा? सर बहुत ही सिंपल है, सर वर्ग करो तो 1 का वर्ग कर दिया और 4 जोड़ दो, क्योंकि प्लस का, तो 1 का वर्ग 1, 4 और 1 5, तो आएगा √5। बताओ मेरे भाई, यहां तक किसी भी भाई को कोई संदेह, कोई दिक्कत है तो मुझे खुल के समझाइए। हाँ मुझे याद है, बिल्कुल ठीक है सर। अब सर जी दोनों को जोड़ लो, जोड़ोगे तो ये कहानी कट जाएगी।
सर कट जाएगी क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। एक्स और एक्स 2x, यहाँ आया सर √5 + 1। एक्स की वैल्यू क्या आएगी सर? √5 + 1/2। बिल्कुल सही है सर, एक्स की वैल्यू ही आई। अब मैं क्या जानना चाह रहा हूँ सर? आप तो अंग्रेज हो गए हो, आपको तो रूट चाहिए, आपको एक्स नहीं चाहिए, √x चाहिए। आपको √x चाहिए, तो क्या करना होगा सर? सर इसका स्क्वायर रूट लगाना होगा। तो ये मेरा आंसर है, ऑप्शन ए मेरा आंसर। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर। हाँ जी। अब दिक्कत और बीमारी ये है कि अगर साधारण जिंदगी होगी तो ऑप्शन ये दे देगा, मेंटोस जिंदगी होगी फिर सर इसको घुमा देगा, इसका स्क्वायर रूट दे देगा आंसर। तो सर इसका स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, इस बात को समझना है। तो इसका स्क्वायर रूट अगर दे देगा, मतलब ऑप्शन में ये सीधा ना देके इसका स्क्वायर रूट दे दे सोल्व करा के, तो आपको वर्गमूल के फार्मूले सेट करने होंगे कि भाई √5 + 1/2। अगर हमें इसका वर्गमूल निकालने को कह दे तो क्या तरीका होगा सर? सर पहली चीज तो ये 1 जमा और √5 हो जाएगा, इसका निकलेगा नहीं क्योंकि 2 नहीं बनेगा, यही देगा आंसर। 2 √5 का 3 और 2 5 सेटिंग यही देगा आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए मेरे भाई, अच्छे तो कर दिया। आइए, अब ध्यान से देखोगे ना मेरे बेटे, तो इसे ए मान लो, तो a + 1/a दे रखा है आपको 13। और ध्यान से देखोगे ना तो पूछा भी a - 1/a, a - 1/a। खतरनाक नहीं है, बस चीजों की शेप बनी हुई है, रूप बना हुआ, उस रूप पे घुमाना चाह रहा है। तो क्या करना है? इसका वर्ग करना है, 13 का वर्ग 169, और अगर माइनस पे है तो 4 घटा दो, तो 169 में 4 गया 65। ऑप्शन बी। आइए, यहां पे भी सेम ही कहानी है, इसे a मान लो तो ये 1/a है, और यहाँ a - 1/a 4 दे रखा है। और बाबू मेरे ध्यान से देखोगे तो प्लस पूछा है a + 1/a, क्या होगा? 4 का वर्ग 16, प्लस में 4, 16 और 4 20। अच्छा 20 को क्या लिख सकते हैं सर? सर 4 × 5, 4 का मतलब सर 2 √5 है। ये नहीं सर, ऑप्शन ए है ना, कहाँ परेशान हो रहा है? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए भैया, इसे ए मानिए मेरे बच्चे, तो ये a - 1/a 9 √5 है। देखिए रूप तो बदलेगा, इतना शैतान है वो पेपर वाला कि कुछ ना कुछ बदलेगा। ए है या a + 1/a पूछा हुआ, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, यार पहले स्क्वायर निकालो फिर ना, फिर पहले बेसिक पे आओ फिर स्क्वायर करो। नहीं रे, इतना दिमाग मत दौड़ा, सीधा आएगा। तो क्या करना है सर? वर्क करो और प्लस पे आ रहे हो तो 4 जोड़ो, 9 का वर्ग 81, और 5 का √5 पर 5, तो 81 × 5 करोगे, 5 × 5 5 8 40, 405, और जमा 4 कर दो तो 409। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। मुस्कान बेटा पढ़ाई पे ध्यान दे। आए, अब यहां इन्हीं सब बातों को घुमा फिरा के बोला गया, कैसे? ध्यान देना मेरे बेटे। आप ये तो जानते हैं कि अगर a = 1/b है तो हम ये कर सकते हैं कि b को ऊपर ले जा सकते हैं और a को नीचे ले आए, क्या नुकसान है इसमें? इसका मतलब ये भी तो हुआ कि b = 1/a। कौन मना कर रहा है इसको? ऐसा कर सकते हैं ना। और अगर फिर भी पल्ले नहीं पड़ रहा है तो यहाँ 1/1 पलट दो पूरे को, तो ये आया, पलटोगे इसे तो x - 10 आया, और इसे पलटोगे तो = 1/x आया। अब x यहीं रखिए, 1/x इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 10 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। हाँ जी, x - 1/x है, x + 1/x पूछा, कैसे निकलेगा सर? तो भाई माइनस है, प्लस पे आना है तो वर्क करके 4 जोड़ो, 10 का वर्ग जमा 4, 104। हाँ है ना? मजा आ रहा है या नहीं? जीवन की डगर में सेम वही काम यहाँ पलटेंगे मेरे बच्चे से, तो ये आ जाएगा a - √6, और ये पलटेंगे तो 1/a, 1/a इधर ले आइए और √6 यहाँ ले आइए। पूछा क्या बेटे? a + 1/a। तो क्या होगा सर? कमाल होगा सर। वर्क करो 6 आया, प्लस कर रहे हो तो 4, तो 6 4 10। ऑप्शन बी। हाँ है ना? जीवन के सफर में एक खिलाड़ी चाहिए। देखो यार, पूछा है आपसे 3x अपोन में x² - 1, जो पूछा वहां चर्चा करते हैं। अगर मेरे बेटे मैं x से ऊपर भी भाग दे दूं और x से नीचे भी भाग दे दूं तो गुनाह तो नहीं हो जाएगा ना? गुनाह तो नहीं है मेरे भाइयों, गुनाह तो नहीं है। आप कहना सर बिल्कुल गुनाह नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब सर देखो, x से x कटा तो 3 आया, और यहाँ x कटा तो x - 1/x। अब पता चलेगा गुनाह है या नहीं। अब एक बात बताओ सर, अगर x + 1/x इतना है तो x - 1/x क्या होगा? कुछ है नहीं सर, वर्क करिए, 13 आया, और माइनस है तो 4 घटाइए, 13 में 4 गया 9, 9 का वर्गमूल 3, तो ये वैल्यू आई 3। तो ऊपर 3 था और माइनस वाले की वैल्यू 3 आई, कट के आंसर आया। कितना आसान सवाल दिया, बताओ मजा आया कि नहीं आया? एक खिलाड़ी चाहिए जी। एआरपी में था। आइए मेरे भाई, मेरे बच्चे आप जानते हैं √mn को एक बार इसके बटे लेके जाएंगे, √m। अच्छी बात तो जानते हैं ना, √mn को हम लिखेंगे √m × √n। हाँ जी सर। और एक बार इसके बटे लेके जाएंगे, √m × √n, और बराबर था। हाँ जी सर।
इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बेटा रूट एम से इसको काटोगे तो बचेगा रूट एम, तो यहाँ आएगा रूट एम अपॉन रूट एन, यहाँ इसको काटोगे तो बचेगा रूट एन। अब ये बात समझ नहीं आता है तो समझा करो, जन्म समझा करो, जन्म समझा करो। देखो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर मैं 2 को रूट 2 से काटना चाहता हूँ तो हमें समझना होगा कि 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। तो नीचे रूट 2 से काटेंगे तो रूट 2 बच जाएगा, वही तरकीब लगाई गई है। और अगर मेरे बेटे थोड़ा शांति से सोचोगे ना, तो यहां जो है वही चीज यहां है, यहां बस प्लस का निशान है, यहां माइनस का निशान है। यानी इसको अगर खोलना चाहोगे ना तो इसको खोलोगे तो यही आएगा रूट एम अपॉन रूट एन माइनस रूट एन अपॉन रूट एम। इसको इसके बटे ले जाओ, इसके बटे ले जाओ, तो यही तो बना है। तो इसकी वैल्यू पूछिए, तो बेटा प्लस से माइनस पे आना, सेम चीजों पे आना है। तो वर्क करो, 10 का वर्क 100 और माइनस कर रहे हो तो 4 घटाओ, 100 में 4 के 96, ऑप्शन बी। हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? तो चीजें वही हैं, रूप बदलेगा। ये सवाल भी मेरे प्यारे बच्चों हूबहू सेम। यहां थोड़ा सा तसल्ली बख्श आपको काम करना होगा। कैसे? देखिए मेरे बच्चे, ये है x प्लस 1/x-10 इक्वल टू 0। अगर मेरे बच्चे मैं अपनी तरफ से 10 यहां पे भी जोड़ दूं और 10 यहां पे भी जोड़ दूं तो कोई गुनाह तो नहीं कर दूंगा ना मैं? आप लोग ना सर, आप तो अच्छे आदमी, कहां गुनाह करेंगे? कारण आपने 10 इधर जोड़ा तो 10 इधर भी जोड़ा, तो सर ये बन गया x प्लस 10, ये बन गया x प्लस 10 और ये बन गया 1/x-10। और सर 0 में 10 जोड़ा 10 आया। अब सर बताना क्या चाह रहे हो? बताना ये चाह रहा हूं मैं आपसे कि x प्लस 10 माइनस 1/x+10 की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर ये तो कुछ सेम सही हो गया कि भाई a प्लस 1/a दे रखा और a माइनस 1/a पूछा है, तो क्या होगा? सर कुछ ही नहीं होगा, वर्क करिए ना। 10 का वर्क होगा 100 और माइनस पे आ रहे हो तो 4 घटाओ, यानी रूट 96 होगी इसकी वैल्यू। बिल्कुल ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, इसकी वैल्यू होगी रूट 96, बिल्कुल सही है सर। अब सर कुछ नहीं करना है, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए, इसको हटाइए और इनको मामा के यहाँ ले जाइए। तो अब x को यहीं रखो, प्लस 10 उधर ले जाओ, बाकी ये 1/x+10 यहीं रखो, तो ये आ जाएगा रूट 96, ये प्लस 10 उधर जाएगा माइनस। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए मेरी बात। तो x माइनस 1/x+10 इक्वल टू आया रूट 96 माइनस 10। ऑप्शन ए इज माई डियर स्टूडेंट इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए ठीक है, हाँ है ना? समझे? सेम ही सवाल है, सेम ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, हूबहू सेम ही सवाल है, अलग नहीं है ना? इसी तरीके से करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। राजेश जी कह रहे हैं मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे तू खुश है इसलिए मैं भी आज सच में बहुत खुश हूँ। जी ज्ञानदीप जी आपको नमस्कार, आपका प्रणाम स्वीकार करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपको जो भी अच्छी चीज़ लगे उसे फैलाइए। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ भी हिस्सा अच्छा पसंद आता है तो बाकियों को बताइए। अच्छा महसूस नहीं होता मुझे जरूर बताइए। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। मैं अपने पूरे जीवन को समर्पित करता हूँ अपने बच्चों को, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम कुछ बेटर से बेटर करें अपने बच्चों के लिए, कुछ ऐसा करें जिससे मेरे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो अगर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि कुछ और बेटर आइडिया है तो आप पूरा डिटेल में कमेंट करिए, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और आपके लिए काम करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।